विश्व की सभी मंगल कामनाओं के साथ यूट्यूब के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार एवं वार्षिक नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दुर्गा जी के पाठ पूजा एवं पाठ की विधि बताने जा रहे हैं। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से वर्ष में 2 बार नवरात्रि में की जाती है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र कहते हैं। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र वार्षिक नवरात्र कहलाते हैं। माँ दुर्गा के साधक भक्त को स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के दाहिनी ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ठीक सामने जौ बोने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करना चाहिए। गणपति की पूजा से आरंभ करके सभी देवी देवताओं की पूजा के बाद जगदम्बा की पूजा करें। भस्म, चंदन, रोली आदि का टीका मस्तक पर लगाकर पूजन आरंभ करके बिना टीका लगाए पूजन नहीं करना चाहिए। नव दुर्गा की प्रार्थना करके सबसे पहले कवच का पाठ करें, फिर अर्गला और कीलक का, इसके बाद रात्रि सूक्त का पाठ करें। इनका पाठ कर लेने पर सप्तशती का पाठ आरंभ करें। श्री दुर्गा सप्तशती 13 अध्यायों में वर्णित है। 13 अध्यायों में माँ भगवती के 3 चरित्र दिए गए हैं। प्रथम चरित्र ऋग्वेद स्वरूप है। पहले अध्याय में मधु व कैटभ नामक 2 शक्तिशाली राक्षसों के संहार का वर्णन है। मध्यम चरित्र में यजुर्वेद स्वरूप है। इसमें दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक महिषासुर राक्षस के संहार का वर्णन है। उत्तम चरित्र सामवेद स्वरूप है। 5वें अध्याय से 11वें अध्याय तक शुभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध का वर्णन है। 12वें अध्याय में माँ आदिशक्ति के तीनों चरित्रों का पाठ करने का महत्व है। 13वें अध्याय में राजा सूरत एवं समाज नामक वैश्य को देवी जी द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन मिलता है। 9 दिनों में इन 13 अध्यायों का पाठ करके अंतिम दिन में माँ का भोग दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, स्तोत्र एवं आरती करके समापन करना चाहिए। प्रार्थना। करुणामयी जगजननी आनंद व स्नेहमयी माँ आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपका रहस्य जान सकूँ, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करिए। पहला दिन में शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकितुशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यही से उनकी योग साधना प्रारंभ होता है। दुर्गा की प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी, अर्धचंद्रमा से कर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमा से शोभित है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमिरन निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुसमांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है, कर में किए बाघ की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमय स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली।
मुनि कात्यायन की कन्या है सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नौ दुर्गे जय हो शक्तिदायनी माँ। जयति जयति चंडी नौ दुर्गे जय गिरजा महारानी माँ। देवी कवच। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों को सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी अस्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नत होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महिष पर, इंद्रिय हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। ये सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, कीटक, तोमर, परशुपाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, सारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्र देवी करें। अग्नि कोण में अग्नि माता, दक्षिण में वाराही, नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्मणी जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इसी प्रकार 100 वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, बाहों की यशस्विनी, बाहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की कांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाड़ी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ से बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुछ की कुलेश्वरी रक्षा करें। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारी रक्षा करें। अस्तनों की मध्य देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करें। कट की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगी, पाँव के तलुओं की तेजी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्व केशनी, रोम छिद्रों की कौमारी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें।
पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों की के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें। हे ब्रह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्री रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भारत की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेमंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजय मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो भी अरक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य आज अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की स्थिति प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। श्री अर्गला स्तोत्र। श्री मार्कंडे जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा। आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख का निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैठव दत्तों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्तबीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडिके, हे सरदा, भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, जय दो, शत्रुओं का विध्वंस करो, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यामान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्थित है परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का भी घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सरस्वती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। श्री कीलक स्तोत्र। ओम, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्त के कारण है, और चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है।
श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तरी के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना जप के भी सभी उच्चाटनादि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई, तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। इस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सरस्वती का कीलन करके अस्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। जो देवी जी का गढ़ एवं गंधर्व होता है वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्वरूप को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, ये सबके सब श्री देवी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र मंद स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से पाठ करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्त होती है, उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए। रात्रि शुभ महत्पादिक रूप व्यापक इंद्रियों के से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती हैं। पराचित शक्ति रूप रात्रि देवी आकर अपनी बहिन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। ये रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी और पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाघ आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृत्ति तथा पापमय वृत्ति को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदनंतर हमारे लिए सुखपूर्वक करने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह ज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाले गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्थित आज से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम विष्णु की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो, इस भविष्य को भी ग्रहण करो। जय माँ दुर्गे।